हिंसा फैलाने में जो हाथ प्रशासन का रहा है उस पर सख्त कार्रवाई हो। और जिस तरीके से सुबह याचिका दायर हुई, उसकी सुनवाई एकदम हो गई, फिर टीम भी गठित हो गई, फिर एकदम वहां पहुंच भी गए। संभल हिंसा को लेकर यूपी की सियासत गरमाई हुई है और विपक्ष से लेकर दिल्ली की संसद तक पहुंच चुका है, जहां लोकसभा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव बीजेपी को घेरते नजर आए, तो राज्यसभा में सपा के राष्ट्रीय महासचिव ने इस घटना के लिए सरकार और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही संसद के बाहर संभल में हिंसा को लेकर इकरा हसन ने मोर्चा खोल दिया। कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने इस घटना के लिए सीधे सीधे सरकार पर निशाना साधा और इसे प्रशासन की लापरवाही करार दे दिया। जी देखिए, अगर हम भावनात्मक तौर से देखें तो वहाँ पर 5 लोगों की हत्या हुई है, जाने गई हैं, और जिस तरीके से लगातार वहाँ पर एक माहौल बना हुआ है, मुझे लगता है कि वो सबसे प्रेसिंग इशू है अभी। अडानी का मुद्दा हमारे इकोनॉमी के लिए एक अहम मुद्दा है, लेकिन जब बात जान की हानि की आती है तो मेरे ख्याल से प्राथमिकता उसकी होनी चाहिए। मैम, संभल इशू आज सदन में उठाया गया। अखिलेश जी ने भी इसमें ये कहा कि प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है, उस बारे में? बिल्कुल, प्रशासन जिस तरीके से सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार उन्होंने काम किया है, ये उस तरीके से जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो थर्ड बॉडी है और उन्हें पक्षपात के बिना काम करना चाहिए, ना कि किसी सरकार के हिसाब से उन्हें चलना चाहिए। और हमें लगता है कि हिंसा फैलाने में जो हाथ प्रशासन का रहा है उस पर सख्त कार्रवाई हो और ऐसे संवेदनशील मुद्दे को लेकर एक सेंसिटिवाइजेशन होना चाहिए प्रशासन में। जिस तरीके से सुबह याचिका दायर हुई, उसकी सुनवाई एकदम हो गई, फिर टीम भी गठित हो गई, फिर एकदम वहां पहुंच भी गए। जब तक हमारी अपील्स की राइट एग्जॉस्ट ना हो तब तक ऐसे किसी भी मुद्दे को इस तरीके से तेजी के साथ, किसी द्वेष भावना के साथ पूरा नहीं करने देना चाहिए। बता दें कि संभल की जामा मस्जिद में सर्वे करने गई टीम के बाद हिंसा भड़की थी, जिसमें 5 लोगों की जान गई थी। सपा सांसद इकरा हसन भी विपक्ष के उन नेताओं में शामिल थी जो प्रतिनिधिमंडल के साथ संभल जाना चाहते थे, मगर पुलिस ने उन्हें यूपी गाजियाबाद बॉर्डर पर रोक दिया। 24 नवंबर को हुई हिंसा की घटना के बाद से ही विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने वहां जाकर पीड़ितों से मिलने की कोशिश की, मगर प्रशासन ने स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए 10 दिसंबर तक किसी भी बाहरी के संभल जाने पर रोक लगा रखी है। इसी के चलते पहले रविवार को हरेंद्र मलिक, महबुल्ला नदवी और इकरा हसन जैसे सपा सांसदों को अलग अलग जगह पुलिस ने रोका। राजधानी लखनऊ में नेता प्रतिपक्ष और सपा नेता माता प्रसाद के घर के बाहर पुलिस तैनात की गई। साथ ही सोमवार को कांग्रेस नेताओं ने बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ संभल जाने की कोशिश की, तो पुलिस ने वहां भी बल प्रयोग किया। पहले कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को रोका गया, फिर कांग्रेस की विधायक आराधना मोना मिश्रा की गाड़ी के आगे पुलिस ने खड़े होकर उन्हें वहां जाने से रोका। अब संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष संभल हिंसा के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।